लिखा हुआ? धारा 80 का नोटिस है। जिनका पीवार प्रकरण दर्ज है यहाँ, उसके लिए इनको बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है। इससे पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। महामाया पहाड़ से अतिक्रमण हटाने की पहल अब शुरू हो गई है। इस मुहिम में हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लेकर महामाया पहाड़ से अतिक्रमण हटाने के लिए शासन प्रशासन से अपील की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य की भाजपा सरकार ने इस मामले पर लगातार सोशल मीडिया और समाचार के माध्यम से आम जन के आक्रोश को समझा और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए भाजपा के वन मंत्री केदार कश्यप के सरगुजा दौरे पर वन विभाग को तत्काल कार्रवाई के लिए कहा। नोटिस वितरण किस किया तरह जा का रहा नोटिस है। वितरण कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ? धारा 80 का नोटिस है। जिनका पीवार प्रकरण दर्ज है यहाँ, उसके लिए इनको बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है। इससे पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। चलो, कितने घंटे का टाइम दे रहे हैं? क्या नोटिस में लिखा हुआ है? नोटिस पे तो स्पष्ट लिखा हुआ है। नोटिस तो जिनको मिला है वही बता सकते हैं स्पष्ट। आप नोटिस बांटने आए हैं तो उसमें नहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है 3 दिवस का है। अच्छा, अभी ग्रामीण ने आप लोगों को घेर लिया है, क्या इन लोगों को मांग है, क्या बोल रहे हैं? इनका मांग तो ये अभी रखे तब तो अपनी मांग। इनका कहना है कि हम जाएं कहाँ। अब इसका निराकरण मैं थोड़ी बता सकता हूँ, मैं तो छोटा कर्मचारी। आपका नाम और परिचय बता देंगे? मेरा नाम अमर सिंह कंवर, वनपाल, सरगुजा उड़न दस्ता में। कितने लोगों को नोटिस यहाँ से आप लोग दे रहे हैं? कहाँ कहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ डबरी पानी मोहल्ला है, यहाँ पर 53 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। कल सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने भी इस बारे में अधिकारियों से चर्चा की थी। गौरतलब है कि मां महामाया का मंदिर सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में देश विदेश में प्रसिद्ध है। साल भर यहाँ लोग दर्शन के लिए कई राज्यों से आते हैं। यहीं सामने महामाया पहाड़ है, जिसका क्षरण लगातार किया जा रहा था। कई लोगों को नोटिस दे दिया गया है और इन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। हमें खुशी है कि हमने पहल के माध्यम से इस मुहिम को कई बड़े मंत्रियों के संज्ञान में लाया, यहाँ तक कि यहाँ आने वाले हर दल के मंत्री नेताओं से बेबाकी से अतिक्रमण के बारे में बताया और जिम्मेदारी भी याद दिलाई। कुछ ऐसा प्रयास होगा? ये शक्तिपीठ है। जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का काम हो सकता है तो माता के मुकुट के लिए भी सब कुछ किया जा सकता है। आप प्रयास करेंगे? देखिए, माता जी जिससे चाहेंगे उनसे करवाएंगे, वो करेगी भाजपा। कब्जा बेचना करना। वहाँ पे जो एक स्कूल है, उसने पहाड़ का क्षरण किया। हाँ, वो उसको कहा जा सकता है। स्कूल जो है सर, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, मैं नाम भी बोल रहा हूँ, उसने तो क्षरण किया है। तकलीफ नहीं होती सर कि एक मुकुट है। महामाया मंदिर का जो यदि कहें तो एक बड़े ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं तपन बनर्जी जी, अंबिकापुर में आप जानते ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मां महामाया का एक मुकुट है। अवधूत राम जी ने भी कहा कि बड़ी सिद्ध जगह है ये। और महामाया पहाड़ का जो क्षरण है सर, वो लगातार हो रहा है। तकलीफ होती है। समय के साथ जंगलों का और पर्यावरण का जो विनाश हुआ है, ये मुझे लगता है कि उस समय जो लोग थे वो कल्पना भी नहीं कर पाए और तत्कालिक लाभ के लिए जंगलों को इत्यादि को काटते चले गए और जंगल टूटते चले गए। सरगुजा के नए भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया से भी हमने मंदिर परिसर पर ही पूछा, जिस पर उन्होंने कहा था कि महामाया पहाड़ के संरक्षण और व्यापक रूप से संवर्धन के लिए हम लगातार पहल करेंगे और ये हमारे लिए एक मुहिम का बड़ा हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण जिले की कमान भाजपा के संगठन ने आपके चेहरे पर भरोसा करके दी है। क्या प्रतिज्ञा है आज इस मंदिर से आपकी? संयोग से मेरा भी आना हो गया, कोई पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिज्ञा है, ये बताइए। संगठन अच्छे से चलाना है, सबके समन्वय के साथ चलाना है, सभी को साथ लेकर के चलना है और ये जो स्वर्णिम काल है भारतीय जनता पार्टी का, इस स्वर्णिम काल में संगठन को मजबूत बना करके आने वाले चुनौतियों का सामना करना है। एक प्रश्न मेरा लगातार रहा है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो। इसी प्रांगण पे कई नेताओं ने वादा किया था कि महामाया पहाड़ पे जो कब्जा है, अवैध कब्जा, वो हटेगा। यहाँ तक कि यहाँ के जो टीएस सिंह देव जो हैं, उन्होंने भी इस चीज की जो मेरा इंटरव्यू था उस पर उन्होंने कहा है कि स्कूल जो बना है वो गलत है। तो इस अतिक्रमण पर और अवैध कब्जे पर कोई निर्धारित समय आप लोग करेंगे तय? नजर बदलिए, नजारा बदल जाएगा। जो प्रयास हो रहे हैं उस पर नजर डालिए। जो प्रयास आज जिस एरिया को सुरक्षित करने का है वो प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे करके हम सब लोगों ने हिंदू रक्षा दल के द्वारा एक यहाँ पे हमारे संगठन के द्वारा मांग किया गया है कि यहाँ पे 500 एकड़ का
जो प्रांगण है उसको गौ के लिए संरक्षित किया जाए, गौ अभ्यारण्य बनाया जाए और उस रूप में एक बड़ा भूभाग जो अतिक्रमण का शिकार होते रहा है वो सुरक्षित हो जाएगा। आने वाले समय में कोई अतिक्रमण न हो, फिलहाल हमको इसकी चिंता करनी है। और जो अतिक्रमण है उस मामले में न्यायालय में मामले चल रहे हैं, उस पर क्या कार्यवाही करना है वो न्यायालय का विषय है। नहीं, ये तो सीधे वन भूमि में जो कब्जा है, यहाँ तक कि आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी तो हम हटाएंगे। तो एक युवा चेहरे के तौर पे आपके जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्योंकि ये विशेष सरकार का है और सरकार इस पर जो भी निर्णय करेगी, लेकिन सरकार इसमें न्यायालय में जाना ठीक समझ रही है और न्यायालय के माध्यम से पहले न्यायालय के आदेश लेने के बाद जो भी उचित कार्यवाही होगी वो होगी। आपके प्रयास होंगे? बिल्कुल, हमारा प्रयास है जो बची हुई भूमि है वो संरक्षित हो और गणपति धाम के रूप में ये बहुत बड़ा एरिया अब संरक्षित हो गया है। एक गर्दन पाट का जो मरघट है उसके रूप में भी सुरक्षित हो रहा है। विभिन्न रूपों में छोटे छोटे स्तर पर जो चीजें हो रही हैं, जो अतिक्रमण जस्टिफाई होते जा रहा है वो हटते भी जाएगा। आने वाले समय में आपको ये अतिक्रमण मुक्त मिलेगा, तत्काल कार्यवाही नहीं हो पाएगी। पहल परिवार भाजपा सरकार को धन्यवाद देता है, साथ ही सभी आमजन का भी आभार प्रकट करता है जो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर इस मुहिम से जुड़े और प्रकृति को बचाने के लिए अतिक्रमण हटाने की पहल की।